तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 जो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 है जो हमारा अप यू गो, तो उसको हम करने वाले हैं। जो अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर आपका हो जाएगा 76, तो आप अपना ओपन कर लेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2 फरवरी 1984 की ये बात लिखी गई है। माउंटेनिंग माउंटेनरिंग कैंप, तो यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि पहाड़ों पे चढ़ना, माउंटेनिंग की चीज़ें सिखाते हैं, तो उसके बारे में लिखा गया है। वी आर एट द माउंटेनरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। तो हम यहाँ पे कहाँ थे? माउंटेनिंग कैंप पे थे और बहुत एक्साइटेड थे। ये एक स्टोरी लिखी गई है, आप इसे देखेंगे। इसे लिखा किसने है इसके बारे में नीचे ज़रूर दिया हुआ। तो पहले पढ़ लेते हैं। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। तो उसमें से 20 कितने थे? टीचर थे केंद्रीय विद्यालय के। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो और भी औरतें थी जो कि बैंक से थी, अदर इंस्टीट्यूशन से थी। टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप, और ये सेकेंड डे था कैंप का। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। तो मॉर्निंग में जब वो सुबह में बेड से उठी और वो जब पैर ज़मीन पे रखी तो वो एकदम इतना उसे पेन हुआ कि वो चिल्ला उठी। आई रिमेंबर्ड ये 26 किलोमीटर वॉक विद अ हेवी रन सैक ऑन माई बैक। तो जो भी ये माउंटेनिंग होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत भारी भारी वजन लेके, क्योंकि खाना पानी ये सब लेके ही जाना होता है पहाड़ों पे। तो उसे 26 किलोमीटर वो बहुत हेवी बैकपैक के साथ वहाँ पे वो चढ़े थे। आई वॉज एफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइम एंड द रफ नैरो पैट। और वो उसे फिर से डर रही थी कि वापस फिर से उसे स्टीप क्लाइम, मतलब जो भी तिरछा झुकाव वाला जो भी क्लाइम था उस पर चढ़ना होगा, या पतली गलियों जो होती है पहाड़ों में वहाँ फिर से जाना होगा। विद टीयर्स इन माई आइज़ आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टुवर्ड द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो टीयर्स इन माई, उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे धीरे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम की तरफ बढ़ने लगे। द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, तो जो भी इसका एडवेंचर कोर्स था उसके डायरेक्टर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ वाट आई शुड से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्राम द डे स्ट्रिक। तो वो बहाने सोच रही थी क्या मैं उनसे बहाने बनाऊंगी कि आज के लिए उसे रहने दे, आज वो मतलब माउंटेनिंग पे ना जाए। तो सडनली आई हेयर्ड हिज वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तभी उसे उसकी आवाज़ पीछे से सुनाई देती है। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? तुम यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम पे क्या कर रही हो? हरी अप अदरवाइज यू विल बी हैव टू ट्रीट ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हें भूखे पेट फिर से ट्रिक करना होगा। ट्रिक मतलब क्या होता है? बेसिकली पहाड़ पे क्या होता है, ये रस्सियाँ बांध के आपने देखा होगा मूवीज़ में, वो चढ़ते हैं, तो उसे हम लोग माउंटेनिंग ट्रिकिंग ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो सर आई कुड नॉट से एनी मोर। तो ये क्या बोलती है? सर आई कुड नॉट से एनी मोर। यू हैव कम टू टेल मी डैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट डैट यू कैनॉट वॉक, इज़न्ट इट? तो वो उसे पता, ब्रिगेडियर जो भी होता है उसे पता चल जाता है कि ये उसे बहाने बनाने आए कि उसके पैरों में छाले या फिर जो भी चीज़ें हैं वो है। तो यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। तो उसे बोलता है कि ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम चल रहे हैं ट्रेकिंग पे। तो आई हंग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हेयर्ड हिज वॉइस अगेन। और वो जल्दी जल्दी रेडी होने के लिए निकलने वाली ही होती है, तब तक वो पीछे से फिर से वो आवाज़ लगाता है, लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। उसे बोलता है कि तुम ग्रुप नंबर जो भी 7 होगा उसे तुम लीड करोगी। विल हैव टू हेल्प एनी मेम्बर्स हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो तुम ग्रुप नंबर 7 जो भी होगा उसमें जितने भी मेम्बर्स होंगे तुम उसे पहाड़ पे जो भी माउंटेन पे चढ़ने में हेल्प करोगी। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर इन अ माउंटेन्स। तो तुम्हें माउंटेन्स पे पहले ही बता दिया गया है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक ग्रुप को लीडर या फिर लीड करने के लिए, क्या क्या चीज़ें जाननी होती है। तो हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या आपने कभी माउंटेन्स देखा है? हाँ, तो अगर आप बहुत एरिया में, जैसे राजस्थान के बहुत एरिया में हर जगह माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन वेन, क्या कभी आपने माउंटेन क्लाइंबिंग की है? और अगर की है तो कहाँ की है? तो मैंने तो नेपाल में की हुई है, उधर बहुत सारे माउंटेन्स है उधर। नाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम, हाउ फार कैन यू वॉक? तो कितने दूर तक या कितने टाइम तक तुम चल सकती हो या चल सकते हो? आप नीचे आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाके बता दें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑन द माउंटेन, ड्रॉ पिक्चर। क्या आपको लगता है कि पहाड़ों पे रास्ता होगा ऐसे नॉर्मल? नहीं, और जगह तो बहुत सारे जगह रोड बनाई जाती है, बट अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है तो रोड नहीं, वो आपको अजीब अजीब रास्तों से चलना होता है, वो बहुत डरावना होता है। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वाट अ लीडर मस्ट डू।
तो उससे जो भी वो लड़की थी उसे वो सोचना शुरू कर देती है कि लीडर को क्या क्या करना होता है। हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स, लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। तो मतलब अपने ग्रुप को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, उसके जो जिनको दिक्कत हो बैग्स उठाने में उन्हें हेल्प करनी होती है। जब सभी किसी अगर कोई अजीब रास्ता है या फिर डरावना रास्ता है तो जब तक सब बाहर ना चले जाएं वहाँ से तब तक उनके पीछे पीछे रहना है। हेल्प दोज हु कैनॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उनको हेल्प करना है जो कि अच्छे से नहीं चढ़ पा रहे हैं। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक अच्छी जगह ढूंढना है जहाँ रुक के रेस्ट किया जा सके। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और जो अच्छे नहीं है उनका देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और जो भी ग्रुप होगा हमारा उसके लिए खाना अरेंज करना होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन वेन सम वन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई गलती किसी और दूसरे ने भी की है तो फिर पनिशमेंट आपको ही मिलेगी अगर आप लीडर हैं। आई रियलाइज देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, आई वॉन्डर वेदर द कैम्प विल स्टिल बी फन। और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो स्पेशल काइंड ऑफ वहाँ पे डिसिप्लिन था, एंड वो भी वंडर हो रही थी वो लड़की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फन भी हो रहा था। ग्रुप नंबर 7, तो ग्रुप नंबर 7 के बारे में बताया गया यहाँ पे। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड गर्ल फ्रॉम असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड। तो जो भी ग्रुप नंबर 7 था उसमें असम की लड़कियाँ थी, मणिपुर की लड़कियाँ थी, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड की लड़कियाँ थी। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, और ये एकमात्र ऐसी टीचर थी जो कि केंद्रीय विद्यालय से थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स, और ये बहुत खुश थी कि इसे नए ग्रुप मेम्बर्स मिले हैं। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, तो बेसिकली क्या होता है मणिपुर असम में इधर के लोग होते हैं वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। मोस्टली कुछ कुछ एक दो मिल जाते हैं जो कि बोल लेते हैं, बट मोस्टली पीपल नहीं बोल पाते हैं। आई स्टिल फील बैड डैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खोंडोबी फ्रॉम मिज़ोरम। तो ये बोल रही होती है कि 21 डेज उनके साथ रहती है बट वो किसी के साथ बात नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज उनकी लैंग्वेज ही अलग होती है। सी स्पोक ओनली मिज़ो बट इन आवर हार्ट वी ग्रो क्लोज टुगेदर। तो दिल से तो वो क्या होता है वो पास आ जाते हैं, बट वो बस मिज़ोरम की भाषा वो जानती है और वो उनसे बात नहीं कर पाती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर? तो ग्रुप लीडर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर जो आपके क्लास के मॉनिटर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाउ डू यू फील इट इफ़ यू आर मेड अ लीडर इन अ सच अ कैंप? तो अगर आपको कोई ऐसे ही कैंप में अगर आपको लीडर बना दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? व्हाट डज़ अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू? तो आपको क्लास में जो भी मॉनिटर होते हैं उससे क्या करना होता है? वुड यू लाइक टू बी अ क्लास मॉनिटर? क्या आपको क्लास मॉनिटर बनना पसंद करेंगे, हाँ या ना? आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिख देंगे अपनी बात, और भी स्टूडेंट उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं। तो क्रॉसिंग द रिवर, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विदाउट ब्रेकफास्ट। तो इन्हें क्या जो भी विटामिन सी, आयरन टैबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क इनको ब्रेकफास्ट में मिलता है। दिस वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन अ कोल्ड। तो इन्हें जो भी पहाड़ वाले रीजन होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जस्ट बिकॉज ये हाई एल्टीट्यूड पे होता है, ऊंचाई पे जैसे हम जाते जाते हैं पहाड़ों पे तो ठंडी बढ़ती जाती है, तो इसलिए इन्हें ये सारी चीज़ें दी जाती है ताकि इनकी बॉडी में एनर्जी या फिर गर्मी जो भी बनी रहे। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, और हर एक सुबह मेडिकल चेकअप होता है ताकि किसी को कोई तबीयत ख़राब ना हो या किसी को कोई डैमेज तो नहीं आई है बॉडी पे। वी टाइड आवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और उन्होंने अपने बैंडेज लगाते हैं और वो जितने दिन बचे हैं उनको काउंट करते हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रिक वी रीच्ड अ रिवर, और 8 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें वो एक नदी के पास पहुँचे। देयर वाज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, एक बहुत मोटी रस्सी वहाँ पे बांधी हुई थी। तो थिन मतलब होता है पतला, थिक मतलब होता है मोटा। जो भी रिवर के अक्रॉस, मतलब ये रिवर हो गया, अक्रॉस मतलब होता है इसके ऊपर से ऐसे बांधी हुई थी। जैसे सपोज ऐसे रिवर ऐसे बहता है तो इस साइड से इस साइड वो बांधी हुई थी। Then after that the rope was tightly fixed to pegs or pitons on both the side, और दोनों साइड वो एक मीन्स खंबे टाइप के स्ट्रक्चर से वो दोनों साइड ऐसे वो रोप बांधी हुई थी। आई वॉज फीलिंग नर्वस, तो बेसिकली क्या होता है नदी के ऊपर से वो ऐसे रोप से लटक के जाना होता है, बहुत ज़्यादा वो डरावना होता है, इसलिए वो नर्वस फील कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग वाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट, और ये बस यही सोच रही थी ये गर्ल की क्या होगा अगर वो गलती से रस्सी वो बाहर आ जाए या टूट जाए। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वाज, और वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि रिवर कितना मतलब लंबा है या फिर कितना चौड़ा है। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग और टाइप ऑफ हुक इन इट। तो वो क्या करते हैं उसका जो भी इंस्ट्रक्टर था उसे बॉडी पे क्या करते हैं रोप बांध देते हैं, और यहाँ पे एक हुक टाइप का होता है जैसे ऐसे रस्सी हो गई तो उस पर ये ऐसे फंसा देते हैं और फिर यहाँ से स्लाइड करके वो इस पार से उस पार चले जाते हैं।
तो ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, वो फिर उस स्लिंग को उसके ऊपर ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे रख देते हैं। एंड वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, और आइसी वाटर के थ्रू वो वॉक कर रहे होते हैं। ही वेंट टू द अदर साइड, वो दूसरी साइड चले जाते हैं। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, और किसी को मतलब हिम्मत नहीं हो रही होती है कि उस रिवर को पार करे। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, सभी एक दूसरे को धक्के दे रहे होते कि तुम पहले जाओ तुम पहले। ऐसा भी होता है कभी टीचर बुलाए तो क्लास में भी आप लोग करते हैं कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, लेकिन जाता कोई नहीं है, सब डरते हैं। बट सेम वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन था यहाँ पे। सो आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, और ये जो गर्ल होती है हमारी, ये सबसे पीछे जाके खड़ी हो जाती है ताकि इसे लगता है कि कोई देखेगा नहीं इसे। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग नो वन विल स्टूड मी, and then just then our instructor came near me with the sling and rope in his hand. I know there was no escape now. तो तभी अचानक वो जो भी इंस्ट्रक्टर होता है इसके पास आ जाता है और ये समझ जाती है कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब भाग भी नहीं सकते। आई वॉज रेडी, और वो रेडी थी बट डिड नॉट हैव टू कॉरेज, बट वो तो रेडी थी बट उसके अंदर जो भी हिम्मत होती है, कॉरेज मतलब होता है जो साहस जो अंदर से आता है, वो नहीं आ रहा था। सी कुड गेस माई फियर, सर कुड गेस माई, वो सर जो भी उनकी चेहरा ऐसा था कि उसे देख के किसी को पता चल जाए हाँ ये फियर में है, डर रही है। ही कॉल्ड आउट लाउडली, वो ज़ोर से बुलाता है। 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, तो इसका नाम क्या होता है संगीता। तो सबको बोलता है कि इसके लिए चीयर करो, इसको चीयर अप करो ताकि इसके अंदर कॉरेज आए। एंड बिफोर आई नो इट समवन हैड जेंटली पुश मी इनटू द वाटर, और इससे पहले कि वो जानती तब तक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया पानी में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वॉज फ्रोजन, तो पानी इतना ठंडा कि उसे लगा कि उसका पूरा पैर जो है वो फ्रोजन हो गया। आई स्टार्टेड सीवरिंग, उसे कँपाने लगे। एंड माई टीथ वॉज चैटिंग, उसके दांत जो भी थे वो काँप रहे थे। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड, और वो इतना डरी हुई थी कि धीरे धीरे वो चलना शुरू की रिवर बेड पे। As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached onto my neck, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था और पानी उसके गले तक भी पहुंच चुका था। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग, तो मिडल ऑफ द रिवर वो अपना बैलेंस खो दी और वो स्लीपिंग करना मतलब फिसलना शुरू कर दिया। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हर, और वो इतना डर गई थी कि उसके हाथ से जो भी रस्सी थी उसकी वो भी छूट गई और उसके पैर जो भी स्लिप कर गए, और वो हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, वो मतलब उसे ऐसा लगा कि वो जो भी नदी है उसके साथ वो बह जाएगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप, तभी उसे याद आया कि हाँ उसे तो इंस्ट्रक्टर ने रस्सी से बांध दिया था ताकि वो अगर गलती से हाथ छूट भी जाए तो वो बहने ना। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, आई कुड हियर द साउट, और सब वो क्या चिल्ला रहे थे जो भी एक किनारे पे खड़े थे, होल्ड द रोप, रस्सी को पकड़ो। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप एंड पुट माई सेल्फ फॉरवर्ड, और तभी वो उसने अपने आप को मैनेज किया एंड रोप को पकड़ा एंड वो आगे बढ़ी। स्लोली विथ सम कॉरेज आई रीच द रिवर बैंक, और कुछ हिम्मत उसके अंदर आए और वो धीरे धीरे क्या नदी के किनारे तक पहुंच गए। आई फील्ड ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई कम आउट ऑफ द रिवर वाटर, तो जैसे ही उसे एक अलग तरीके की खुशी अंदर से आई क्योंकि वो वाटर से बाहर आ चुकी थी। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, तो एक चैलेंजिंग टास्क को उसने कंप्लीट कर लिया था इसलिए वो बहुत खुश थी। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट द अदर टू होल्ड द रोप टाइटली, और उस साइड खड़ा होकर वो दूसरों को बोल रही थी कि हाँ रोप को टाइटली पकड़ो और वापस आ जाओ, क्योंकि ये लीडर थी वहाँ की। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट अदर टू होल्ड द रोप टाइटली। आई नो डैट दिस कॉन्फिडेंस वाज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग चैलेंज विद कॉरेज, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी थॉट दी गई है, क्योंकि आप आपके सामने कोई दिक्कत आती है, अगर आप उसे अच्छे से उसको चैलेंज को कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग टाइप के कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फाइंड आउट एंड राइट, तो आपको यहाँ पर ढूंढना है, कुछ लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ टूल आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन, तो आपको क्या क्या जरूरी होती है आपने इंटरनेट से सर्च करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे ताकि और भी बच्चे वहाँ से देख सकें। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड अ रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स, आपने कभी हुक एंड रोप्स को कभी देखा है? हाँ, तो जो भी क्रेन्स होती हैं बड़ी बड़ी उसमें रोप्स होते हैं एंड यहाँ पे हुक्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं चीज़ों भारी भारी चीज़ों को उठाते हैं, वो ये सारी चीज़ों का आपने देखा हो। व्हाट इज़ कैन वी यूज़ इफ़ यू वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स, अगर आपको माउंटेन्स में रिवर क्रॉस करना है तो आपको और क्या कर सकते हैं। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल ज़मीन पे चलने में तो एनर्जी नहीं लगती, बट माउंटेन्स पे ऐसे अजीब अजीब जगहों पे चलना होता है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, आपको रेस्ट करना भी है तो बहुत ही अजीब जगह पे करना होगा, तो बहुत सारी वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। अगर बात करें टेम्परेचर की वो भी लो हो जाता है।
हैव यू एवर हेard एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस, क्या आपने कभी किसी बारे में सोचा है सुना है क्योंकि उसने एडवेंचरस किया है? तो हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो ये बहुत ही एडवेंचरस होता है। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस, क्या आपने कभी एडवेंचरस किया? हाँ, तो घर से फ्रिज से चॉकलेट निकाल के तो खाई होगी, तो ये भी एक बहुत अलग तरह का एडवेंचरस है। आई वॉज जोकिंग। सो आपने कभी माउंटेन क्लाइंबिंग या ऐसी चीज़ें की होगी तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। रॉक क्लाइंबिंग, तो वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज, तो इनको क्या 15 किलोमीटर चलना था टेकला विलेज पहुंचने के लिए। इट वाज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर, वो 1600 मीटर की ऊंचाई पे थी। आवर रक्सैक्स हैड ऑल डैट वी मे नीड, हमें हमारे पास जो भी हमारे बैग्स होते हैं, रक्सैक मतलब जो भी पीछे की तरफ वो होता है, एक आपने देखा होगा बैग टाइप का होता है, उसमें वो हर एक चीज़ें रखे थे, फूड पैकेट, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, टॉयल, सोप। तो ये इतने सारी चीज़ें होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है जब भी आप क्लाइंबिंग करने को जाएँ। एंड सम अदर स्नैक्स, वी कुड सी फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोइंग इन द स्टीप फील्ड, तो जो भी फील्ड था वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल थे। वी सॉ कॉलोनियल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 मीटर हाइट फ्लैट रॉक विथ पेक्स एंड रोप, तो 90 मीटर जो भी हाई फ्लैट रॉक था वहाँ पे कॉलोनियल राम सिंह खड़े थे। तो वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एंड होल्ड, तो उन्हें पहले ये बताया गया था पहले आप रॉक को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड अच्छे से पकड़ के वहाँ पे चढ़ो। प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड एंड फीट, तो ऐसे ऐसी जगहों को पहचानो जहाँ पे आप अपने हाथ पैर रख सकते हो एंड फिर वहाँ पे पकड़ के उसे क्लाइंबिंग कर सकते हो। प्लेस वेयर कैन पुट आवर हैंड एंड फीट, टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, तो वो आज बैकआउट करने वाले नहीं थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, वो सबसे पहले लाइन में खड़ी थी, पहले तो वो सबसे पीछे जाके खड़ी हुई थी, बट वो आज सबसे पहले लाइन में खड़ी थी। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हर हिज वेस्ट, तो उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने उसके रोप कमर में बांध दिए, उसे ऐसे पहाड़ों पे चढ़ना था। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वाज हैंगिंग, तो उसे स्लिंग पकड़ दिया और उसे थिक रोप मतलब मोटी रस्सी जो भी लटक रही है उसे पकड़ लेती है। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ़ ही वाज रनिंग अप, वो ऐसे चढ़ रहा था जैसे वो दौड़ रहा हो वहाँ पे। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, उसने भी अपना स्लिंग पकड़ा। बट एज आई टुक माई फीट स्टेप आई स्लिप्ड एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और वो जैसे ही पैर रखती है तभी उसके पैर स्लिप कर जाती है और वो लटक रही होती है, जस्ट बिकॉज वो रस्सी भी बांध देते हैं ताकि कोई गिरे ना। बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड, ये मैंने कर लिया। बट कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, तभी उसे उसका जो भी इंस्ट्रक्टर था उसने बताया कि अपने बॉडी को 90 डिग्री रखो। आई हेयर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, और उसे बताया गया कि अपने जो भी बैक है उसे स्ट्रेट रखो, डू नॉट बेंड, और झुको मत। कीप दिस इन माइंड, और उसे अपने दिमाग में रखो। आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड आई स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और उसे ऐसा फील हुआ कि जो भी रॉक है वो एक फ्लैट ग्राउंड है, और उसे चलना शुरू कर दी। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप, और उसे फिर से वापस आते टाइम भी वो उसी रोप को यूज़ करना था, इन ए स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे रैपलिंग बोलते हैं। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, तो उसने भी सेम फियरलेसनेस मतलब बिना डर के इसको पूरा किया। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे की जो भी चीज़ें होगी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो और बोरिंग ना लगे। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और भी जो भी आगे वीडियोज़ आएगी या फिर इसका सेकेंड पार्ट आएगा तो आपको ऑन द टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोज़ या फिर जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ विजिट करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।